दिल्ली ब्लास्ट के बाद हम लोग कितने सतर्क हुए हैं, कोई ऐसी कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है जिसे देखकर हम ये कहें कि भाई उस घटना से सबक लिया गया है। सबने ही अपने दुकान से कहीं कहीं 10-10 12-12 फुट जो है आगे निकाल रखा है। जितनी आपकी दुकान है मुझे लगता है उससे ज्यादा तो आपने जो है बाहर निकाल रखी है। हाँ। वो तो कहते हैं पूरा अंदर करो, अब अंदर ले जाएंगे तो कैसे काम करेंगे। अंदर है, शुक्र करो बहुत अंदर है, नहीं तो बाहर होता है। जेब काट ली। हाँ 25,000 रुपए थे। ओहो, सबका है, हमारा थोड़ी है, तो बराबर है सब। हमें 18 साल हो गए भाई। ऐसे ही लगा रहे हो। और क्या, यहाँ पे जेब भी कट रही है, लाखों रुपए के फोन भी निकाले जा रहे हैं। हाँ। पर क्या करें, ये ब्लास्ट हो गया, ये सारे गलत काम जो हैं जहां भीड़ हो जाएगी बेमतलब वहां ये काम जरूर होंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हम लोग कितने सतर्क हुए हैं, कितनी कोशिश हम कर रहे हैं कि हमारे अहम बाज़ारों में बेमतलब के भीड़ भड़के ना हो। और भीड़ भड़के की सबसे बड़ी वजह होती है अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट। मैं दिल्ली के बेहद अहम बाज़ार सदर बाज़ार में हूँ। यहाँ मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ। यहाँ मैंने दिखाया था कि कैसे यहाँ पर अतिक्रमण की इंतहा हो चुकी है। अब दिल्ली ब्लास्ट के बाद हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर जो अतिक्रमण मैंने दिखाया था, जिस तरह के हालात पहले बने हुए थे, उसमें कुछ सुधार हुआ है या फिर सब ऐसे ही बना हुआ है। मैं कुतुब रोड पर हूँ, सदर बाज़ार के कुतुब रोड पर हूँ। दिखाते हैं, देखते भी हैं कि एनक्रोचमेंट के हालात क्या हैं। कैसे हैं भाई साहब? देखते रहिए। भाई ये देखिए सर ये सारा एनक्रोचमेंट में आता है। देखिए आपकी दुकान यहाँ है और सामान आपने इतना रख के एनक्रोचमेंट कर रखा है सर। ये एनक्रोचमेंट में आता है सर। ये आपकी दुकान देखिए, शॉप आपकी इतनी है, आपने उतना ही जो है बाहर निकाल रखा है। मैंने नहीं लगा रखा, मैं तो अभी अंदर करवा देंगे इसको। सर अंदर करवा लीजिए, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ सर, एक मुहिम है ये, इसको जागरूकता के तौर पे समझिए कि सब बाहर निकाल लेते हैं। जैसे आपने बाहर निकाल लिया, फिर रेडी पटरी वाले बैठ जाएंगे, फिर ई रिक्शा वाले आ जाएंगे, भीड़ भड़का हो जाता है। वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वालों के लिए बहुत मुफीद जगह बन जाती है। बिल्कुल, ये आपको कल से नहीं मिलेगा ये ऐसे। बहुत शुक्रिया सर। और कोई इसको भाई आप पर्सनली मत लीजिएगा, मैं सबको ही कह रहा हूँ जी। अब जैसे देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं भाई, देखिए आ जाओ भाई। रोड के बाद ये एक पटरी सी है भाई साहब। जितनी आपकी दुकान है मुझे लगता है उससे ज़्यादा तो आपने जो है बाहर निकाल रखी है। आपकी है जी? हमारी नहीं हैं, काम करते हैं यहाँ पर? काम करते हैं। अच्छा, ये भी अब देखिए अब कोई मिलेगा नहीं यहाँ पर, लेकिन एनक्रोचमेंट कर रखी है। क्यों भाई साहब, मालिक साहब कहाँ चले गए? पता नहीं। अच्छा, एक बार देखो जी, ये दुकान इतनी है, देख लीजिए। आपकी है जी शॉप? ये हैं? मालिक आए नहीं है, ठीक है। मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ जी। भाई देखिए शॉप इतनी है, देख लीजिए कैमरे में जितने समझ में आए। और देखिए यहाँ से जो है एनक्रोचमेंट शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6, कम से कम 12 फीट की तो एनक्रोचमेंट है यहाँ पर। आ जाओ जी आगे। ये देखिए ऐसे यहाँ पे भी है जी। देखिए भाई साहब, इतनी दुकान नहीं है जितनी एनक्रोचमेंट कर रखी है। देखिए भाई सभी करते हैं, हमें भी करना पड़ता है, क्या करें। अब देखिए ये बड़ी समस्या है भाई। क्या एमसीडी और पुलिस ये ध्यान नहीं दे रही है? मैं ये जो बात कह रहे हैं इनसे इसलिए सहमत हूँ कि होता ये है कि जब बहुत सारे लोग एनक्रोचमेंट कर रहे हों तो जो नहीं सोचता उसके मन में आता है मैं क्या पागल हूँ, दुनिया एनक्रोचमेंट कर रही है, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ। तो एक ये बहाना भी मिल जाता है। और करा दो, सबका ही अंदर करा दो तो हम भी अंदर कर लेंगे। आप देखिए, और यहाँ पर आप देखना शुरू कीजिए, ये मेन रोड है। सब ने ही अपने दुकान से कहीं कहीं 10-10 12-12 फुट जो है आगे निकाल रखा है। ये देखिए आपकी है जी शॉप? है हैं? आपकी है जी? भाई साहब देखिए, आपके पास तो भगवान ने शॉप भी दी है, आपने फिर भी इतनी आगे निकाल रखी है। ये माल पैक कर रहे हैं, उसको भी पैकिंग करना है बस। माल मैं हमें कई बार देख चुका हूँ, मैं आज बहुत दिनों बाद आया हूँ आपके पास। मैं हमेशा देखता हूँ माल यहाँ पे मिलता है। पैकिंग कर रहे हैं भैया जी माल। आप बस देखिए पैकिंग कर रहे हैं। अब इतना स्पेस तो आपने घेर लिया 10-12 फीट का, उसके बाद से फिर लोग चलना शुरू करेंगे वहाँ। इतनी गलती है हमारी, कोई पैकिंग कर रहे हैं बस, ये जाहिर अंदर ही जा रहा है माल। ठीक है, आइए जी आगे आइए। इधर देखते चलिए दाहिने हाथ पर, ये जितना सामान बाहर रखा है 10-10 12-12 फीट तक, ये सारी ही एनक्रोचमेंट है। अब देखिए यहाँ ढाबा है, आ जाओ जी।
नमस्कार जी। मैं कहा जी ये यहाँ से आगे की एनक्रोचमेंट है जी, यहाँ से आगे की इंक्रोचमेंट है? ये यहाँ से आगे तो जो आपने लगा रखा है सारी एनक्रोचमेंट है जी, पब्लिक स्पेस है वो। नहीं सर, यहाँ से 3 फुट तो हमें जगह मिलती है, वैसे तो पुलिस कहती है खंबे तक लगाओ। अच्छा, पुलिस ने कह रखा है खंबे तक लगाने? मतलब इन द सेंस जब वो आते हैं तो हम खंबे तक खींच लेते हैं उसको। अच्छा। वो कहते नहीं है कि खंबे तक लगाओ। हाँ। वो तो कहते हैं पूरा अंदर करो। अब अंदर ले जाएंगे तो कैसे काम करेंगे? मैं तो आपके किसी अधिकार पे कुछ चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ ये सामान बाहर निकाल लेते हैं, भीड़ है। हम तो कह रहे हैं इंक्रोचमेंट तो है ही है। अब भीड़ भड़का हो जाता है, जो आतंकवादी हैं, जो शरारती तत्व हैं, उनके लिए मौका बन जाता है कि भाई यहाँ पर जो है कुछ भी गलत कर दो। सर इस चीज़ में जो तो लाल किले पे हुआ, भगवान न करे यहाँ हो जाता तो। इस चीज़ में तो हम ध्यान रखते हैं सर कि ना कोई गाड़ी खड़ी हो यहाँ पे, ना कोई स्कूटर खड़ा हो। हमने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं अपने इनको जितने भी वर्कर्स हैं। और 8 कैमरे लगे हुए हैं मेरे। अच्छा। आप देखिए बाहर 2 मेरे कैमरे लगे हुए हैं, अंदर 7 कैमरे लगे हुए हैं। चारों तरफ से कवर कर रखा है मैंने। मैं इस तरह से कभी वो नहीं करता, ना हम किसी की गाड़ी लगने देते हैं और ना ही हम स्कूटर लगने देते हैं किसी का। बाकी लोगों ने कर रखा है इसलिए आप भी थोड़ा सा कैजुअली कर लेते हैं। सर ऐसा ही समझ लीजिए सर। नहीं ठीक है, सब लोग को ध्यान देने की जरूरत है, ये एक तरह का जागरूकता अभियान भी समझिए जी। नहीं बेसिक सर ऐसा है ना, अभी SHO साहब का आया था ऑर्डर, खुद भी आए थे वो। उन्होंने कहा हर दुकान के बाहर कैमरे चाहिए मेरे को। जो कि रोड को कवर करेंगे, सो दैट हम लोग भी देखें कभी कोई ज़रूरत पड़ती है। अव्वल जब भी कभी पुलिस को ज़रूरत पड़ती है तो हमारे ही DVM में से निकाला जाता है सारा, क्योंकि दोनों तरफ के आप बाहर देखेंगे दोनों तरफ कैमरे लगे हुए मेरे। ठीक है। वो भी दिल्ली पुलिस के कहने पे ही लगवाए हैं मैंने। नहीं वो ठीक है, वो सर्विलांस के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, पर ये सभी को, मैं केवल आपको नहीं कह रहा, मैं तो बहुत लोगों को भी क्या आया हूँ कि सब थोड़ा सा स्पेस अगर छोड़ेंगे पब्लिक के चलने के लिए। बिल्कुल सर। और आप ही लोग का ग्राहक आएगा यहाँ पर। सर बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं, हम इसमें इस मामले में तो हम थोड़ा गलत हैं ही। हम ये कह नहीं, बट दिस इज, वो कहते हैं ना, एक इंडियंस की टेंडेंसी है और ट्रेंड है, बेसिकली है। आप लोग का एसोसिएशन होगा, आपस में मिलके फैसला कीजिए कि हम ऐसा करेंगे, फिर कौन? किसी मार्केट में कोई नहीं सुनता ना। आप ये देखिए ना, कोई मार्केट आप मेरे को बता दीजिए, कोई सी भी एक मार्केट जिसमें एनक्रोचमेंट नहीं है, कोई सी। मैं सहमत हूँ, लेकिन आप वही चाहे लाजपत नगर देख लीजिए, चाहे आप सदर देख लीजिए, चाहे आप चांदनी चौक देख लीजिए, चाहे आप करोल बाग देख लीजिए, कहीं पे भी एनकरेजमेंट तो है ही है। एक बात मानेंगे, यहाँ सदर में तो बेहिसाब है। मैं लाजपत नगर भी गया हूँ, मैं सरोजनी भी गया हूँ, कुछ हिसाब। सर लाजपत नगर तो हम तो रेगुलर जब कस्टमर है लाजपत नगर के, वहाँ पे भी बड़ी ज़बरदस्त इंक्रोचमेंट है। वो तो जब पुलिस डंडा देती है तो इंक्रोचमेंट अंदर हो जाती है, अदरवाइज तो फिर अब तो आप ये देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर आए थे। तो बेसिकली मानिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिए हैं कि भाई इस जगह पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी एंड इंडियन टेंडेंसी यू कैन से। लेकिन आप लोग कुछ कीजिए, मतलब आपस में ही, बजाय इसके कोई और कहे आप। चलिए मैं ही बात करता हूँ सबसे। ठीक है, बहुत ओके सर, थैंक यू। अब यहाँ पे कुछ पुलिस तो दिख रही है, पुलिस बल दिख रहा है यहाँ पर। अब ये कहाँ के लिए आया है मुझे पता नहीं है, लेकिन जब तक ये कुछ और करता नहीं दिख रहा है तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक मैंने आपको दिखा दिया कि दुकानदारों ने अपनी दुकान से आगे निकाल के कैसे एनक्रोचमेंट कर रखा है। अब देखिए रेहड़ी पटरी जो होते हैं, सड़क पर जैसे बैठते हैं, उन्होंने कैसे कर रखा है। देखिए बिल्कुल सड़क का स्पेस है, ये सारा देखिए। भाई साहब, आप लोग इस तरह लगा लोगे तो पब्लिक कहाँ जाएगी? हाँ भाई साहब, पब्लिक तो चलो इस तरह लगा, दुनिया भर के बैटरी रक्षा ये आ रहा थी, हम लोग जाम छोड़ा। ये दिक्कत यही है, जिसको कहो वो दूसरे को कहता है। मैं तो अभी जो जिन्होंने दुकान से बाहर निकाल रखा है ना, मैं उनको भी कह के आया हूँ अभी। एक बात बताओ, हम गरीब आदमी, हमारे बच्चे 4 बच्चे हैं मेरे पास। 4 बच्चे खा ले जाऊँ, गुरुद्वारे लेके जाऊँ, यहाँ इतना जाम लगता है, इसकी कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। जेबें कटती है, हम बचाते हैं जेब कतरों से। मैं किसी की कमाई के खिलाफ नहीं हूँ, सबको अधिकार है कि भाई कमाई करे, अपने बीवी बच्चे पाले, लेकिन एक सिस्टम तो बनना चाहिए। पब्लिक के चलने के लिए जगह नहीं बचती भाई साहब। बहुत अंदर है, शुक्र करो बहुत अंदर है, नहीं तो बाहर होता है, बाहर होता है। ये बहुत अंदर कर रखे सर। अच्छा। ये हम लोग इतना, हमारे 4 बच्चे ले जाऊंगा, पाड़गंज की पैदाइश जाएंगे हम। मेरा बाप दादा पटरी लगाते लगाते यही मर गया रोड पे ही, तो कहाँ जाएंगे सर? बहुत अंदर है, हमारे लिए भी जगह दी है जाए, पटरी वालों के लिए। ठीक है, पर पब्लिक के चलने के लिए तो जगह बचे सर। बहुत अंदर है सर, बहुत अंदर है जनाब। बहुत अंदर कर, यहाँ इतनी जाम लगता है, कोई पटरी वाला नहीं जाता, सिर्फ मैं ही जाता हूँ। कई बार मुझे वाले मार गए, कभी रक्शे वाले मार जाते हैं जनाब। पब्लिक के लिए तो मैं भी चाहता हूँ जाम ना छूटे, जाम ना लगे। आगे दिखाता हूँ। अब आप एक सी चीज़ सोच के चलिए कि मेरा ये कहना है कि भाई कोई सड़क पर अगर बैठ रहा है, रेहड़ी पटरी है, क्या उसको कमाने खाने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन एक तय किया जाए कि भाई इतने फीट से आगे जो है उसको नहीं निकलना चाहिए। अब आप देखिए, आप सदर बाज़ार में चलना शुरू कीजिए, देखिए
आप इस तरह चलेंगे। अब रास्ते में इस तरह से जो है ठेले आ जाएंगे। देखिए अब देखिए हम अब इनको क्या कहें, देख के आपको दया भी आएगी कि भाई गरीब गरीब को क्या कह रहे हैं, लेकिन भाई चलने का अधिकार तो हम किसी का नहीं छीन सकते। आगे आइए, ये देखिए भाई साहब, बस ठीक है आप अपना कमाई वमाई करते रहो, लेकिन भाई साहब ये सड़क जो घेर लेते हैं, पब्लिक कैसे आएगी? यहाँ जाम लग जा रहा है, बम ब्लास्ट हो जाए मान लो, जैसे लाल किले पे हुआ है, फिर वो चलता रहता भाई, कुछ नहीं भिड़े। कितने साल से आप यही काम कर रहे हो? हमें 18 साल हो गए भाई। ऐसे ही लगा रहे हो? और क्या। अब नगर निगम को चाहिए था कि भाई इनको जो है एक सिस्टमेटिक करे कि भाई, अब देखिए मैं अब एक चीज़ दिखाता हूँ, ये कहाँ पे खड़े हैं? सड़क जो फुटपाथ होना चाहिए या पब्लिक के चलने का जो और स्पेस है, देखिए कहाँ है, ये इधर से आ रहा है, ठीक है। अगर ये यहीं पर हो जाते तो कितना स्पेस उधर का छूट जाता। ये कितने आगे तक आए हुए हैं, कम से कम 5-7 फीट आप वहाँ से आगे आए हुए हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई साहब? भाई डेली बेचने वाले को गलत नहीं बोल रहे हो हैं? आप जाओ बेचने तो, माल बेचने तो हमें। ठीक है बेचिए ना, आपके बेचने पे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें ये कहना है कि यहाँ जो पब्लिक भीड़ लग रही है, दुकानें खाली पड़ी हैं, सारी भीड़ सड़क पे दिखती है यहाँ पर। आ जाओ आगे। और एक बात और सुनिए, 2 चीज़ें और हैं। पहला, पुलिस और एमसीडी की नज़र में ये सारा कुछ है, बिना ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है या उनकी इजाज़त नहीं है और ये वैसे ही लग रहे हैं ना, इजाज़त होती है तभी ये सब लग रहा है। और दूसरा ये भी होता है कि बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो अपनी दुकान के सामने जो है जी जेब काट ली। अब देखिए भीड़ भड़का जो होता है ना, बेमतलब की भीड़ लग गई, उसमें जेब भी काट लेते हैं। इन भाई साहब की जेब काट ली। 25,000 रुपये थे, ओहो, उसमें कार्ड थे दोनों, डेबिट क्रेडिट कार्ड। मैं इसीलिए ये वाली मुहिम चला रहा हूँ कि भाई ये भीड़ भड़का ना हो, ये ब्लास्ट हो गया, ये सारे गलत काम जो हैं, जहाँ भीड़ हो जाएगी बेमतलब, वहाँ ये काम ज़रूर होंगे। एक बार यहाँ चौकी पे है पुलिस, एक बार उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। हाँ थोड़ा पीछे कर लो भाई, कर लो भाई थोड़ा पीछे। बड़ी अच्छी बात है, भाई ने थोड़ा सा शर्म कर लिया, हमारे देख के पीछे कर लिया। आप इतनी आगे लगाते क्यों भाई साहब? आप अगर वहाँ भी लगा सकते हो, देखो आप इधर लगा सकते हो, ठीक है, आप फिर भी जो है इतनी आगे आते हो क्यों भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं बाबूजी, गलती हो गया, क्षमा करना। अब देखो ये भाई कितने अच्छे हैं, ये अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग गलती भी नहीं मानते हैं, ठीक है। बाबूजी हमारे को पेट में पालना है, मेन दिक्कत ये है, हम कहाँ जाएंगे? मैं तो ये कह ही रहा हूँ कि मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि आप यहाँ बेचिए। भाई हर एक की किस्मत में दुकान नहीं होती है, बहुत से लोग जो हैं ऐसे रेडी पटरी करके भी अपना जीवन गुजर बसर करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं, इसलिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई पब्लिक को भी तो चलने का अधिकार है। पर देखो बिना मतलब भीड़ भड़का होता है। आप जैसे कहोगे वैसे काम करेंगे हम। नहीं मैं नहीं, ये तो आपको खुद ही सोचना चाहिए कि थोड़ा पीछे कर लो और सभी मिलकर सोच लो कि भाई पीछे करना है, कोई आप अपने सोच लो ना। कोई बात नहीं बाबूजी, हम हर काम कर लेंगे, जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थोड़ा थोड़ा पीछे कर लो भाई। कोई दिक्कत नहीं बाबूजी, जैसे आप कहोगे वैसे काम कर लेंगे। हम तो पटरी वाले हैं बाबूजी, कहाँ जाएंगे? नहीं आप यहीं रहेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे भाई। हम बस ये कह रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा चलने की जगह छोड़ दो। कोई दिक्कत नहीं बाबूजी, जैसे आप कहोगे वैसे भी मैं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और है भाई, दुकानदार जो यहाँ पे काम करते हैं वो अपनी बाइक भी यहीं ले आते हैं। अब भाई सब सारी चीज़ यहीं आ जाएंगी तो देखिए जाम यहाँ बेमतलब लगेगा नहीं लगेगा। ये देखिए यहाँ खड़ी हुई हैं, ये बाइक, ये स्कूटी खड़ी है, बाइक खड़ी है। आ जाओ आगे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उस घटना से कुछ नहीं सीखा गया है। यहाँ पर पुलिस जो है कोई ऐसी कार्रवाई करती नज़र नहीं आ रही है जिसे देखकर हम ये कहें कि भाई उस घटना से सबक लिया गया है और अब जो है सख्ती बरती जा रही है। अब ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है। कहते हैं ना हाई अलर्ट में, अरे क्या अलर्ट है, कुछ भी अलर्ट नहीं है, सब ऐसा ही चल रहा है। पहले भी जब आए थे तब भी ऐसे ही दिख रहा था ये सदर बाज़ार, अभी जब आए हैं अब भी ऐसे ही दिख रहा है। तो सोचने की ज़रूरत है कि भाई हम क्यों बिना मतलब जो हैं गलत अप्रिय घटनाओं के लिए किसी को आमंत्रित कर रहे हैं। याद रखिए जहाँ पर भी बेमतलब की भीड़ होगी, ठीक है, सबसे पहले ये जो आतंकवादी होते हैं ना, ये वहीं पर टारगेट करते हैं। और सदर बाज़ार का हाल ये है
कि हम अभी सड़क पर चल रहे हैं, आपको खूब सारे लोग दिखेंगे। जैसे ही दुकानों पर जाना शुरू करेंगे, आइए देखिए दिखाता हूँ, दुकानें देखना शुरू करेंगे, दुकानें खाली मिलेंगी। इधर देखिए, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे आपको। इधर आइए, कोई बहुत ज़्यादा लोग आपको दुकानों में नहीं दिखेंगे। ये देखिए, भाई स्पेस बहुत है लेकिन एनक्रोचमेंट भी बहुत है, इस वजह से सारी समस्याएं। देखिए, कोई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी भी तो होनी चाहिए कि भाई इतने फीट से आगे कोई दुकानदार अपनी दुकान नहीं निकाल सकता, इतने फीट से आगे कोई रेडी पटरी वाला जो है अपनी दुकान नहीं लगा सकता, कुछ तो होना चाहिए। ये सारे में देखिए, इधर से देखिए, अरे कहाँ चल दिए भाई साहब, कहाँ चल दिए? हाँ, कितने साल से लगा रहे हो जी? तो कहाँ गए? अच्छा नहीं, आपको नहीं, वो चले गए भाई साहब, हमें देख के आ जाओ। भाई साहब पहले ही बहुत एनक्रोचमेंट है, बाहर आपका सामान रखा है वो और एनक्रोचमेंट करा रहा है जी। देखिए, मैं तो एक मुहिम चला रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें ना हो यहाँ पर। सर बिल्कुल नहीं होगा, अभी करवा रहे हैं सर, बिल्कुल करवा। ये बेटा इनका गोडाउन भेजो माल अभी के अभी। बहुत शुक्रिया जी। भाई सभी लोग इस तरह से समझदार हो जाएं, बात बताने में समझ जाएं, तो भाई एनक्रोचमेंट नहीं होगा। वो ये बेमतलब मैं देख रहा हूँ सड़क पर ऐसी भीड़ होती है, ऐसा लगता है ओहो पूरी दुनिया ही आ गई है, और दुकानें खाली मिलती हैं। जैसे अभी भी आपके यहाँ खड़े हैं, अभी वैसे कस्टमर नहीं दिख रहा है। नहीं, कोई कस्टमर नहीं है, ये इनका माल जाना है। ठीक है, तो बस काम धंधे में ठीक कह रहा हूँ, काम धंधा उतना नहीं है। बस ठीक है सर, चल रहा, प्रभु की कृपा जो दे। नहीं, पर ये लाइन में ठीक कह रहा हूँ ना कि सड़क पर पब्लिक दिखती है, दुकानें खाली दिखती हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब देखो जी, ऐसे ही आपसे तो मैं पहले भी मिला था जी। अब बताइए, इस सेकंड टाइम में आपके यहाँ आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। थोड़ा सा अंदर कर लीजिए, वो क्या कहूँ। हाँ अभी जी। आपने घटना देखी, मैं कह रहा हूँ ये जो बदमाश होते हैं, अभी एक ही जेब काट ली यहाँ पर। भीड़ भड़का होगा तो जेब कटेंगी, और ब्लास्ट वहाँ पे हुआ। सदर बाजार में ये आम बात है, यहाँ पे जेब भी कट रही है, लाखों रुपए के फोन भी निकाले जा रहे हैं। हाँ। पर क्या करें, पर यहाँ वो असल में पुलिस वाले भी तो कुछ अपना सहयोग दें। पर मैं तो कह रहा हूँ ये तो मैन मेड क्राइसिस है सदर बाजार में। तो मतलब जी। जगह बहुत है लेकिन एनक्रोचमेंट इतनी हो जाती है कि बेमतलब में दुकानें खाली पड़ी हैं, सड़क पर लोग ही लोग दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है। जैसे अब आपके यहाँ आए हैं, अभी कोई ऐसा खास ग्राहक नहीं अभी दिख रहा है ही है। नहीं, काम ही नहीं है जब से ये बम वगैरह का हुआ है ना। हाँ। तो मतलब मार्केट है बहुत डाउन हो गई है, बहुत ज़्यादा डाउन जिसको कहते हैं। जैसे कि लगा लो कि लाल किले पे बम फटा, लेकिन मैं देख रहा हूँ उसके बाद भी लेकिन यहाँ सदर कोई में लग रहा है। सदर में कोई सतर्क response नहीं है। यहाँ पे, कोई भी रिस्पांस नहीं है यहाँ पर, ग्राहक ही नहीं आ रहा। हाँ। जी, ग्राहक ही नहीं आ रहा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। अब देखिए ये एनक्रोचमेंट है कि नहीं है पटरी वाले भाइयों का। क्यों भाई साहब, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा तो अंदर करके लगा लें, इतना फुल साइज में आपने लगा रखा है, कब से लगा रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया लगाते हैं। देखो आपने कितना स्पेस तो आपने घेर लिया है। नहीं है सर, यहाँ मिट्टी है, पानी है, गंदगी है बहुत पीछे। कुछ हिसाब तो होना चाहिए भाई, इतना तो लगा लो। आपके तो बहुत ही बड़ा है, देखो कितना सारा घेरा हुआ आपने। ऐसे सबका है, हमारा थोड़ी है, तो बराबर है सब। ये भी ठीक है जी, एक को देख के एक ही चलेगा। ठीक है जी। नहीं, पर मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो शरारती तत्व हैं उनको मौका मिलता है, यहाँ बिना मतलब की भीड़ होती है, उनको मौका मिलता है इससे। सर भीड़ तो है ही है, मगर जेब कतरे भी बहुत है यहाँ, एक एक काट तो कह देते रहा हूँ, और हैं। ये भीड़ एनक्रोचमेंट हो रहा है, भीड़ लग रही है, जेब कतरे घूम रहे हैं। अभी तो सीजन में भीड़ होती है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पैर रखने की जगह भी मिल रही है, या तो पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती है। अरे तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। ठीक है सर, ठीक है, ओके। शुक्रिया। और खाली इनकी बात नहीं है भाई, इधर से देखना शुरू कीजिए। थोड़ा थोड़ा मेरा ये कहना है कि भाई थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना लो, कुछ फुट का तय हो जाए कि रेडी पटरी इतने फुट में ही लगेगी। कोई सिस्टम नहीं है, कहीं जो है 10-12 फीट किसी ने घेर लिया, कहीं 6 फीट किसी ने घेर लिया, कहीं 5-7 फीट किसी ने घेर लिया। जिसका जहाँ मन आता है, जितना मन उसका करता है, वो उतना घेर लेता है। तो ये जो है, हम एक फिर से कहीं एक बड़ी घटना को, दुर्घटना को बुलावा तो नहीं दे रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। और अंत में एक बात मैं कहूँगा, ये जो सामान्य न्यूज़ चैनल हैं
इसमें आम आदमी की बात नहीं होती। जो ये बिजनेस न्यूज़ चैनल हैं यहाँ पर व्यापारियों की बात नहीं होती। बाज़ारों में इतनी बड़ी समस्या चल रही है, कभी देखा आपने बिजनेस न्यूज़ चैनल पर ये समस्या दिखाई जा रही हो? तो फिर ये जो चैनल हैं, चाहे सामान्य न्यूज़ चैनल हो चाहे बिजनेस न्यूज़ चैनल हो, ये करते क्या हैं? सोच के देखिएगा। जहाँ आपके मतलब की बात नहीं, वहाँ आप जो हैं, वहाँ हम तो यही कह रहे हैं। अब देखो भाई साहब, बुरा मत मानना, देखो आपने कितने आगे तक जो है बैठकर जो है एनक्रोचमेंट कर रखा है, अतिक्रमण कहते हैं इसको। नहीं और कुछ नहीं, रोटी कहाँ खाने जाएंगे हम? रोटी तो ठीक है, अब आप देखो ये नहीं मैं अब आपने कारोबार की बात कही है, ये जो आपने यहाँ लगाया है, बुरा मत मानना, आप देखो ये अगर पीछे लग जाए यहाँ पर, इधर ये कहाँ जाएंगे रोटी खाने? हाँ? ये कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? उधर देखो ये कहाँ जाएंगे? ये बिजनेस है, है? कारोबार है, नौकरी है कहीं, रोटी कहाँ खाएंगे? ये तो अच्छा खासा पढ़े लिखे आदमी रोड पे खड़े हो गए यहाँ। मेरे भाई ये तो बताओ फिर पब्लिक कहाँ चलेगी, नंबर एक, और दूसरा बेमतलब में भीड़ भड़का होगा। कुछ भी नहीं, भीड़ खत्म, सब खत्म। नहीं तो यहाँ आप चल नहीं सकते थे। नहीं वो तो मुझे पता है, अभी थोड़ी देर में यहाँ चल नहीं पाएंगे। मैं आपको बहुत देखता हूँ। आप ठीक है भाई साहब, वो तो ठीक है, बस समझ गए ना? ये रोटी खाने कहाँ जाएंगे ये बता दो आप। अरे वो ठीक है, पर लोग फिर चलेंगे कहाँ पर? ये बात आप ठीक कह रहे हैं। मैं इनकी रोटी के खिलाफ नहीं हूँ। नौकरी करने वाला आदमी यहाँ रोड पे ऐसे खड़ा है जैसे कि भिखारी है साहब, बहुत बुरा हाल है। कुछ नहीं, प्रदूषण आंखों में दर्द हो रहा है। ठीक है, अब ये जो बात हो रही है ये भी बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है भाई एमसीडी। शक्ल देखो कैसी हो रही है, इसी वजह, आँख की वजह से, धुएं की वजह से। दिल्ली इज़ नॉट फॉर बिगनर्स, दिल्ली इज़ फॉर लेजेंड्स। ठीक है, यहाँ जो बाहर से एकदम आता है ना, हमारे कैमरा पर्सन अमन कुमार बाहर से आए हुए हैं, बड़े परेशान घूम रहे हैं, बिहार से आए हैं, परेशान घूम रहे हैं कि यहाँ पॉल्यूशन इतना है। बिहार में इतना घूमा तुम, क्या फायदा हुआ? नहीं, मेरे घूमने से क्या क्या होना था भाई। कुछ न कुछ तो हो जाता आपके होते हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, वह एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, ताकि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ठीक है, सबको कमाने का अधिकार है, लेकिन आम आदमी को सड़क पर चलने का भी अधिकार है, और ये भी अधिकार है कि सब लोग सुरक्षित रहें। एक सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है, और वो सामंजस्य कौन बनाएगा? ये एमसीडी किस लिए है? इसीलिए तो है। ये पुलिस किस लिए है? ये इसीलिए तो है कि सामंजस्य बिठाएंगे, एक पॉलिसी बनेगी और तय हो कि भाई आप लोग इतने इतने फीट में बैठेंगे, इससे आगे यहाँ से कोई नहीं जाएगा, उससे आगे वहाँ कोई नहीं जाएगा। अगर यही नहीं कर रही है एमसीडी, यही नहीं एनफोर्स करा पा रही है पुलिस, तो फिर कर क्या रहे हैं? ये सारा जितना जो मिसमैनेजमेंट है, जो एनक्रोचमेंट की इंतहा सदर बाज़ार में हुई है, इसके लिए जो है एमसीडी और पुलिस ही जिम्मेदार हैं। व्यापारी हैं, लेकिन भाई हो तो हर जगह लोग ये करते हैं, जिसके मन में जो आता है, जहाँ जिसकी दाल गलती है वो कर लेता है। तो इसीलिए जो है, जो एजेंसी होती हैं, पुलिस, एमसीडी, कहीं भी नगर निगम जो होता है, वो सबसे पहले जिम्मेदार होते हैं। इसलिए जवाब दें नगर निगम और पुलिस कि क्यों इस तरह की अव्यवस्था जो है ये सदर बाज़ार में इस समय चल रही है। पहले भी चल रही थी, ब्लास्ट के बाद भी चल रही है, सख्ती है कहाँ? सदर बाज़ार दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता, लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएगा। दूर से वाहन संघर्ष करते हुए आ रहे हैं सदर बाज़ार चौक। अरे ऐसा लग रहा है पूरी बिल्डिंग ही ना सील कर दी हुई है। चीज़ें वगैरह सस्ती मिलनी शुरू हुई आपको? हमें तो और महंगाई लग रही है। हम तो आप ही के लिए आए हैं, हम यहाँ पर। कौन सुनेगा बताओ, क्या सिस्टम बना रखा है? मैं आपका बहुत अच्छे से चैनल, बहुत आपकी फैन हूँ, और हाँ जी जी, मैंने बहुत देखे आपके चैनल। मेरी मम्मी के साथ आपके हम यूट्यूब पे देखते हैं। अच्छा भाई, हमें मुझे यकीन नहीं था कि माता जी जो है हमें यूट्यूब पर देखती होंगी। रोज देखती हूँ। लो, सेल्फी ले लीजिए माता जी के साथ में, ये हमें भी याद रहेगी। हीरो है भाई, हीरो। ये भी हीरो, हमारे दोस्त ये सब हीरो एक तरीके से। पूरे उसमें दिल्ली में आपने छाए हुए हो एकदम से। कि सदर बाजार की जो रिपोर्ट आई थी, जो कीचड़ के अंदर आप जा रहे थे, वो सब देखा मैंने आपको। कोई रिपोर्टर कीचड़ में नहीं घुसता। मैं शरद शर्मा हूँ जी, एनडीटी वाले। हाँ जी, एनडीटी वाले। मेरी हर कहानी आप ही की कहानी कहती है, आप ही के मुद्दे उठाती है। इसलिए इस चैनल को खूब जम के सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को
खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा, जितना ज़्यादा लोग हमें देखेंगे, उतना ही बड़े स्तर पर हम आपके मुद्दे प्रभावशाली तरीके से उठाएंगे। जय हिंद।